रात के सन्नाटे में हल्की बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। कमरे के अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी और उसके बीच जैद चुपचाप बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था, कुछ कहने की कोशिश करता हुआ, लेकिन शब्द कहीं गुम हो गए थे। सामने टेबल पर अब भी वही पुरानी डायरी रखी थी, जिसके पन्नों में दिलरुबा की लिखी बातें अब भी जिंदा थीं। मैं नहीं जानती कि प्यार की कोई परिभाषा होती है या नहीं, पर तुम्हारी आंखों में जो कशिश है वो मुझे हर बार अपने करीब बुलाती है। अगर मोहब्बत में किसी की हंसी को अपनी धड़कन बना लेना प्यार है, तो हाँ, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। उसके हाथ कांपते हुए उस डायरी के पन्नों को पलट रहे थे। हर शब्द उसके अंदर कुछ टूटता सा महसूस करवा रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी एक आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, सामने दिलरुबा खड़ी थी। वही गहरे नीले रंग की साड़ी, वही चेहरे की मासूमियत और वही निगाहें जिनमें जाने कितने सवाल छुपे थे। दिलरुबा, तुम अब भी मुझे वैसे ही याद करते हो जैसे पहले करते थे। जैद की आंखों में हल्की चमक आई। उसने गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ा। जैद, याद नहीं दिलरुबा, मैं तुम्हें याद नहीं करता, क्योंकि तुम मेरे अंदर बसी हो। तुम्हें याद करने के लिए तुम्हारा मुझसे दूर होना जरूरी था, और तुम मुझसे कभी दूर नहीं हुई। दिलरुबा की आंखों में हल्का सा पानी तैरने लगा। वह जानती थी जैद झूठ नहीं बोलता। उसने अपनी नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, दिलरुबा, अगर मैं कहूँ कि मैं वापस आना चाहती हूँ, तो जैद ने उसकी आंखों में देखा। अंदर कहीं उसकी रूह कांपी, पर वह मुस्कुराया। जैद, दिलरुबा, कुछ चीजें जितनी अधूरी रहती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। अगर वो मुकम्मल हो जाए तो शायद उनकी चमक फीकी पड़ जाए। दिलरुबा ने अपने होंठ काटे, जैसे कोई जवाब खोज रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी जैद सही कह रहा था। उनकी कहानी अगर मुकम्मल हो जाती तो शायद वो इतनी खूबसूरत न रहती। पर क्या अधूरी कहानियां हमेशा दर्द ही देती हैं? रात और गहरी हो चली थी। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं, लेकिन उस कमरे के अंदर एक सुकून था जो सिर्फ जैद और दिलरुबा ही महसूस कर सकते थे। शायद प्यार का असली मतलब यही होता है, जिसमें जुदाई भी मोहब्बत से भरी हो। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हर बूंद खिड़की के शीशे से टकराकर जैसे जैद के दिल की आवाज बन रही थी, टूटकर गिरने की, बिखरने की, मगर फिर भी जिंदा रहने की। जैद की आंखें अब भी दिलरुबा को ताक रही थीं। वही चेहरा, वही मासूमियत, वही सवालों से भरी निगाहें, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई नया रंग था, शायद पछतावे का, शायद उम्मीद का। दिलरुबा ने धीरे से कदम बढ़ाए और सामने कुर्सी पर बैठ गई। जैद की डायरी अब भी वहीं खुली पड़ी थी। उसने हल्के हाथों से पन्ना पलटा और पढ़ने लगी। तुम्हें याद है, एक बार मैंने कहा था कि मोहब्बत कभी मरती नहीं। मैंने झूठ नहीं कहा था दिलरुबा। तुम आज भी मेरी धड़कनों में वैसे ही शामिल हो जैसे पहले थीं। बस फर्क इतना है कि अब ये धड़कनें तुम्हारी आवाज से गूंजती नहीं हैं। दिलरुबा ने पन्ने को बंद कर दिया और जैद की तरफ देखा। हल्की मुस्कान थी उसके होठों पर, लेकिन अंदर कहीं दर्द का समंदर हिलोरे मार रहा था। दिलरुबा, धीमे स्वर में, मैं जानती थी कि तुम अब भी मुझे वैसे ही महसूस करते हो। लेकिन जैद, क्या प्यार का मतलब सिर्फ महसूस करना होता है? क्या उसे जीना जरूरी नहीं? जैद ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी बातों को खुद में समेट लेना चाहता हो। फिर उसने अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास जाकर बारिश की बूंदों को देखने लगा। कुछ पल चुप्पी में गुजरे। जैद, हल्की आवाज में, प्यार को महसूस करना ही उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिलरुबा। उसे हर वक्त साथ जीना एक ख्वाब हो सकता है, लेकिन हर ख्वाब पूरा हो जाए तो हकीकत खूबसूरत नहीं रहती। दिलरुबा, नजरें झुकाते हुए,
तो तुमने मेरे बिना जीना सीख लिया। जैद मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द घुला हुआ था। जैद सीख लिया? नहीं, मैं सिर्फ जी रहा हूँ। मगर वो जीना कैसा होता है जिसमें हर सांस के साथ तुम्हारी यादें हो? तुमसे दूर रहकर मैंने सिर्फ सांस लेना सीखा है, जीना नहीं। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। सिर्फ बारिश की आवाज थी जो अब खामोशी का हिस्सा बन चुकी थी। दिलरुबा ने जैद की आंखों में देखा, वो गहरी उदास आंखें जिनमें आज भी वही मोहब्बत थी। उसने अपनी उंगलियों से डायरी के कवर पर हल्के से खरोंच बनाई, जैसे कोई जवाब खोज रही हो। दिलरुबा धीमे स्वर में, अगर मैं कहूँ कि मैं अब लौटना चाहती हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी जिंदगी में? जैद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। वह बस देख रहा था, जैसे कुछ समझना चाहता हो। जैद संजीदगी से, तुम लौटी नहीं हो दिलरुबा। तुम कभी गई ही नहीं थी। दिलरुबा का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने जैद के पास आकर धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ। जैद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से कांपी। दिलरुबा मुस्कुराते हुए, फिर भी क्या तुम मुझे वापस अपना सकते हो? जैद कुछ देर तक चुप रहा। उसने अपनी नजरें झुका लीं, फिर हल्की आवाज में बोला, जैद, दिलरुबा, हम पहले भी साथ थे, लेकिन फिर भी जुदा थे। और अगर अब हम फिर साथ आ भी जाएं, तो क्या सच में एक हो पाएंगे? दिलरुबा को जैसे कोई तेज झटका लगा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां जैद के हाथ से हटा ली। दिलरुबा गहरी सांस लेते हुए, तुम अब भी डरते हो जैद? जैद हल्की मुस्कान के साथ, डर नहीं, मैं बस हकीकत को पहचानता हूँ। प्यार अधूरा ही अच्छा लगता है, क्योंकि तब उसमें कोई शिकवा नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। अगर हम साथ हुए तो हमारी ये बेपरवाह मोहब्बत भी जिम्मेदारियों में बंध जाएगी, और फिर शायद हम इसे वैसे नहीं जी पाएंगे जैसे अभी जी रहे हैं। दिलरुबा ने उसकी बात सुनी और एक लंबी सांस ली। फिर वह उठी, खिड़की के पास आई और बाहर देखने लगी। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन कहीं दूर आसमान साफ होने लगा था। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, दिलरुबा, शायद तुम सही कह रहे हो जै। शायद हमारी मोहब्बत अधूरी ही अच्छी थी। लेकिन इतना तो बता दो, क्या तुम्हारी मोहब्बत भी कभी खत्म होगी? जैद ने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत धीरे से, बहुत गहरे स्वर में बोला, जैद, नहीं दिलरुबा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। बस कभी कभी इसे अलग रास्तों पर चलना होता है। दिलरुबा ने एक बार फिर जैद की आंखों में देखा। वहाँ अब भी वही मोहब्बत थी जो पहली मुलाकात में थी, लेकिन अब उसमें एक नया रंग भी था, इकरार का, मगर जुदाई के साथ। बारिश अब रुक चुकी थी। आसमान में चांद चमकने लगा था और कमरे के अंदर एक अधूरी मोहब्बत अपने मुकम्मल होने की राह पर थी, एक नई परिभाषा के साथ। बारिश के बाद की नमी अब भी हवा में घुली हुई थी। खिड़की के शीशों पर ठहरी बूंदें धीरे धीरे नीचे फिसल रही थीं, जैसे किसी भूली हुई याद की तरह, जो मन के किसी कोने में दबकर भी हमेशा जिंदा रहती है। कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी, जो जैद और दिलरुबा के चेहरों पर पड़ रही थी। दिलरुबा अब भी खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी आंखें बाहर कहीं दूर टिमटिमाते किसी तारे पर ठहरी थीं। जैद चुपचाप उसकी पीठ को देख रहा था, उसकी सांसों की हल्की थरथराहट को महसूस कर रहा था। कितना अजीब होता है न, जब दो लोग इतने करीब होते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ अनकहे लफ्ज हमेशा दीवार बनकर खड़े रहते हैं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। बस कमरे में हल्की सी घड़ी की टिक टिक और बारिश के पानी की टप टप सुनाई दे रही थी। फिर अचानक दिलरुबा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, जैद, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अगर उस दिन अलग न हुए होते
तो हमारी जिंदगी कैसी होती। जैद ने एक क्षण को उसकी पीठ को देखा, फिर धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जिंदा हो गया हो। सोचा है दिलरुबा, बहुत बार सोचा है, लेकिन हर बार जवाब वही आया, हमारी कहानी तब इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी अब है। दिलरुबा ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस जवाब को अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। फिर उसने धीरे से मुड़कर जैद की आंखों में देखा, गहरी, संजीदा, मगर अब भी मोहब्बत से भरी आंखें। तुम्हें क्या लगता है जैद, मोहब्बत सिर्फ महसूस करने के लिए होती है? उसे जीने का हक नहीं? जैद ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। कुछ पल के लिए उसने अपनी उंगलियां आपस में उलझाई, फिर बेहद मुलायम आवाज में बोला, दिलरुबा, कुछ रिश्ते अगर हकीकत बन जाएं, तो शायद उनका जादू खो जाता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत भी उन आम कहानियों की तरह बन जाए, जहां लोग एक दूसरे के लिए बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, और फिर धीरे धीरे सब कुछ एक आदत बन जाता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी कहानी एक आदत बने। दिलरुबा की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और जैद के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगता है जैद, अगर मैं तुम्हारे पास रहूं तो हम एक दूसरे के लिए आदत बन जाएंगे? जैद ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर बहुत धीमे से, बेहद गहरे लहजे में कहा, पता नहीं दिलरुबा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पास रह गया तो शायद मैं तुम्हारे बिना कभी जी नहीं पाऊंगा। और अगर कभी हालात हमें फिर अलग कर दें, तो मैं ये अधूरापन भी खो दूंगा जो आज मेरी मोहब्बत को जिंदा रखे हुए है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। दिलरुबा की आंखों में अब आंसू चमकने लगे थे। उसने अपनी नजरें झुका लीं, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो। तो तुम्हें सिर्फ मेरा एहसास चाहिए, मैं नहीं। जैद ने गहरी सांस ली, नहीं दिलरुबा, मुझे सिर्फ तुम्हारा एहसास नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा हर लम्हा, हर सांस, हर हंसी। लेकिन मैं डरता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें पा लिया तो शायद मैं खुद को खो दूंगा। और फिर अगर हम साथ रहकर भी अधूरे रह गए तो। दिलरुबा ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां हल्की सी ठंडी थीं, मगर पकड़ में एक गहराई थी। जैद, मोहब्बत सिर्फ अधूरी रहने के लिए नहीं होती, वो पूरी भी हो सकती है बिना जादू खोए। हमें बस उसे वैसे ही संभालना होगा जैसे हमने अब तक संभाला है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम इस मोहब्बत को जिए? जैद ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी उंगलियां दिलरुबा की हथेली पर रख दी। चाहता हूँ दिलरुबा, पर डरता हूँ कि अगर हम साथ आ भी गए तो क्या हम इस मोहब्बत को वैसे ही जी पाएंगे जैसे अब जी रहे हैं? दिलरुबा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब भी वही मोहब्बत थी, गहरी, बेइंतहा, मगर सवालों में उलझी हुई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर दिलरुबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो आज कुछ तय न करें, बस इस लम्हे को जी लें। जैद मुस्कुराया, हाँ दिलरुबा, कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देना ही अच्छा होता है। बारिश अब थम चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान में चांद निकल आया था और उसकी रोशनी खिड़की से भीतर आकर जैद और दिलरुबा के चेहरों पर पड़ रही थी। उस रात वे दोनों फिर से एक दूसरे के पास थे, लेकिन किसी वादे के बिना, किसी फैसले के बिना। बस दो रूहें जो एक दूसरे में सिमटी हुई थीं, बिना किसी दायरे, बिना किसी सीमा के। और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत परिभाषा थी।